अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कहा जाता है, याद रखिएगा। एटीपी का निर्माण इसी पे होता है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे ही किसका निर्माण होता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल को शुद्ध जल में प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो याद रखिएगा, समुद्री जल को किस जल में बदला जा सकता है, तो उत्क्रम प्राशन, मतलब प्राशन के द्वारा क्या बदला जा सकता है समुद्री जल को, क्या, शुद्ध जल में। लेकिन ये याद रखिएगा, इसी में इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस, OSMOSIS, ऑस्मोसिस। याद रखिएगा कि समुद्र से उपयोग में जो जल में लाएंगे, उपयोग लाने के लिए 2 से 2.5% ही हम लोग उपयोग में ला सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अतः समुद्र जल में क्या होता है, जल को पीने लायक उपयोग में हम लोग बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र जल में ये चीज़ याद रखिएगा कि समुद्र के जल में, ठीक है, समुद्र जल में क्या होता है, अधिक मात्रा में क्या होती है, नमक होती है, ठीक है। जब नमक के सूत्र पूछेगा तो क्या हो जाएगा, NaCl, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विश्व का कुल क्षेत्रफल, अगर हम लोग विश्व की बात करते हैं, विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना, 71% क्या है, भाग कैसे है, पानी से है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और उसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, धारा और किसमें, उसके बीच सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम का नियम, आपको ये याद रखना है, ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है, याद रखिएगा, धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताता है। तो याद रखिएगा, धारा और इनके विभवांतर में संबंध जो बताए थे वो कौन थे सर्वप्रथम, तो वो सर्वप्रथम कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ये कहाँ का थे, तो ये एक जर्मन के थे,
याद रखिएगा। कहाँ के थे? जर्मन के थे। आपको ये भी याद रखना है ओम का नियम से कि ओम का नियम क्या कहता है कि V इक्वल टू ऐसे हम लोग बोल सकते हैं V समानुपाती I, ठीक है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? I/R, जहाँ R क्या है? एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा, एक नियतांक है जिसे चालक प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चालक प्रतिरोध कहते हैं। अगर हम लोग R की बात करेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये I नीचे चला जाएगा तो V/I हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना है। अच्छा, ओम का प्रतिरोध क्या कहता है? ओम का SI मात्रा अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? प्रतिरोध, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है लोहा और किसका? तो लोहा और किसका है? कार्बन का है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्टील जो मुख्यतः किसके मिश्रण होता है? तो किसका मिश्रण होता है? आपको ये याद रखना है, किसका? कार्बन का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें लोहा कितना होता है? लोहा और कार्बन में से लोहा और कार्बन की मात्रा अगर हम बात करते हैं तो 0.1 से लेकर के कितना होता है? 1.5%, ठीक है। कार्बन की मिश्र धातु इस्पात कहलाती है, आपको याद रखना है। अच्छा, स्टील में अगर हम लोग बात करते हैं कि स्टील की, ठीक है, स्टील की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टील में क्या होता है? 18% क्रोमियम मिलाया जाता है, क्रोमियम, ठीक है, एवं निकेल मिलाया जाता है, याद रखना है, निकेल रहता है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का संक्षारण या जंग प्रतिरोधी होता है, इस पर किसी प्रकार की कोई भी जंग नहीं लगता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, ठीक है। टंगस्टन जो बनता है उसके इस्पात में 15 से लेकर के 20% तक टंगस्टन और 5% क्या होता है? क्रोमियम मिलाया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? को ये याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वकैया। पिंगली वकैया क्या कहते हैं? वर्तमान में प्रचलित, जो भी वर्तमान में प्रचलित राष्ट्रध्वज है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रध्वज जो है उनका जो डिज़ाइन तैयार किया गया था, किनके द्वारा तैयार किया गया था? पिंगली वकैया के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रध्वज में हम लोग बात करते हैं सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है? केसरिया रंग होता है, ठीक है। और बीच में अगर हम लोग बात करते हैं जो मिडिल में होता है वो कौन सा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। और टेन, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य बना था। तो आपको ये भी याद रखना है कि गोवा जो राज्य बना था तुरंत बाद, तो कौन सा? पुर्तगाल से। पुर्तगाल के से वो क्या गोवा तुरंत स्वतंत्र भारत के समय क्या बना था? राज्य बना था। अच्छा, गोवा कब से कब तक पुर्तगाल
कारण, रक्त तत्व की कमी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। घेंगा जिसको गलघोंटू टूट रोग बोला जाता है, ये किसी कारण से होता है, तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। रतौंधी जिसकी किसी कारण होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। और आपको ये याद रखना है कि बेरी बेरी नामक कौन सी बीमारी से होती है, विटामिन बी से होती है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो ए का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, और बी का ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा 3, और ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा 4, और ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर